हेलो स्टूडेंट्स हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स देखा था। स्टूडेंट्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में हमने कम्बिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखा था। तो स्टूडेंट्स आइए इस टॉपिक को हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं और आज का वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड जो कि है अपना इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड। तो स्टूडेंट जो अपना फर्स्ट रिएक्शन था केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड वो था कम्बिशन रिएक्शन। कम्बिशन रिएक्शंस कहने का मतलब होता है कि कार्बन कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है एंड इट्स फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल्स एंड अलोंग विद द हीट एनर्जी। स्टूडेंट जनरली जो हम अपने घर में फ्यूल इस्तेमाल करते हैं एलपीजी गैस सिलेंडर्स, केरोसिन, पेट्रोल और एनी टाइप ऑफ फ्यूल आफ्टर अ कंप्लीट कम्बिशन इट्स गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर एंड हीट एनर्जी। तो चलिए देखते हैं कम्बिशन रिएक्शन क्या है। कम्बिशन रिएक्शन ये बताता है कि कार्बन कंपाउंड्स बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट एनर्जी। जिसमें हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है कोल और चारकोल। कोल मींस कार्बन बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट्स गिव कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट एनर्जी। उसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम मीथेन गैस यानी फर्स्ट हाइड्रोकार्बन अगर हम लेंगे मीथेन गैस बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट्स गिव वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। सेम वे अगर मैं अल्कोहल लेता हूं तो अल्कोहल में इथेनॉल जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है C2H5OH, burn in presence of oxygen, it's give water vapor, carbon dioxide, heat and light energy। तो कम्बिशन रिएक्शंस क्या बताता है? कार्बन कंपाउंड बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। स्टूडेंट्स अब हम दूसरे केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं जो कि है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन ऑलरेडी हमने स्टडी किया हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन में होता क्या है? कार्बन कंपाउंड लाइक अल्कोहल्स यानी मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड या इथेनॉइक एसिड, यानी इथेनॉल ऑक्सीडाइज टू इथेनॉइक एसिड। कैसे होता है? कार्बन कंपाउंड्स अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑलरेडी हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ा है स्टूडेंट्स, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट या अल्कली पोटेशियम परमैंगनेट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट करते हैं फॉर ऑक्सीडेशन। तो एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या है? हमने इथेनॉल लिया, इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला क्या है? C2H5OH। इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ या तो हम अल्कली पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे या फिर हम लेंगे एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स K2Cr2O7 और जो हमारा अल्कली पोटेशियम परमैंगनेट है उसका फॉर्मूला है KMnO4। अगर हम इसे हीट करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? इथेनॉइक एसिड और इसी के साथ वाटर वेपर्स। तो इथेनॉल इज ऑक्सीडाइज टू इथेनॉइक एसिड। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हुआ। अब हम बात करते हैं एडिशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी एक्सप्लेन हुआ है कि एडिशन रिएक्शंस किसमें होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी स्टूडेंट जो भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अल्कीन्स एंड अल्काइंस, जो अल्कीन्स और अल्काइंस है जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ऑल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडरगोस एडिशन रिएक्शन।
तो यहां पे हम देखते हैं हाइड्रोजिनेशन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अल्कीन्स एंड अल्काइन। तो क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लाइक अल्कीन्स और अल्काइंस रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ। स्टूडेंट्स यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है कैटालिस्ट, और कैटालिस्ट क्या रहेगा, रैनी, निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम। तो अगर मैं इथीन मॉलिक्यूल लेता हूं, अल्कीन का फर्स्ट मेंबर इथीन, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H4, रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम कैटालिस्ट, इट्स फॉर्म द हायर मेंबर इथेन। तो क्या बन जाएगा, इथेन। तो इथीन टू इथेन यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम अल्काइन का फर्स्ट मेंबर लेंगे एसिटिलीन या इथाइन, तो इथाइन इज ऑल्सो कन्वर्ट इनटू इथेन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। स्टूडेंट्स ये जो एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन है टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू फॉर्म अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन is called as a hydrogenation, means addition of hydrogen to unsaturated hydrocarbon। तो यहां पे हमने थर्ड हमारा केमिकल प्रॉपर्टी देखा जो कि है एडिशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला टॉपिक अपना क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है स्टूडेंट, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ हैलोजन। अब हैलोजन कहेंगे तो क्या कहें, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन फॉर्म सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। जैसे अगर मैं कहूंगा मीथेन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इट्स फॉर्म एज अ मोनोक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन एंड टेट्राक्लोरोमीथेन। तो यहां पे हमने देखा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो अपना टॉपिक है वो है सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड। तो अभी तक हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात किया, अब हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स में क्या है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इथेनॉल। स्टूडेंट्स इथेनॉल यानी अल्कोहल फैमिली का जो सेकंड मेंबर है उसे हम कहते हैं इथेनॉल, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H5OH, और कॉमन नॉमेनक्लेचर्स में स्टूडेंट्स इसे कहते हैं इथाइल अल्कोहल, और IUPAC में इसका नाम क्या है, इथेनॉल। स्टूडेंट्स अगर हम इथेनॉल की प्रॉपर्टी के बारे में बोलेंगे तो इथेनॉल की प्रॉपर्टी क्या है, ethanol is colorless liquid with pleasant smell and that is what the having a burning taste। तो हम लोग कह सकते हैं कि it is what the having a combustion reactions, यानी इथेनॉल इजिली बर्न होता है। सेकेंड, इट इज अ soluble in water, जो इथेनॉल है इट्स कंप्लीटली soluble in water। And third property, ethanol react with most of highly reactive metal, जिससे वो मेटल इथो ऑक्साइड फॉर्म होता है, एंड लिबरेशन ऑफ अ हाइड्रोजन गैस। अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ये इथेनॉल की यूज के बारे में बात करें तो इथेनॉल इज यूज फॉर मेकिंग अल्कोहल ड्रिंक। अल्कोहल ड्रिंक्स यानी जो भी अल्कोहलिक बेवरेज होता है, ड्रिंक्स होते हैं, उसे बनाने में इस्तेमाल होता है। सेकेंड यूज क्या होता है, इट इज यूज एज अ सॉल्वेंट, मेनी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन इथेनॉल। और थर्ड क्या है, इट इज यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन, मेडिसिन बनाने के लिए काम होता है। टिंचर्स, आयोडीन, कफ सिरप्स एंड टॉनिक, जो भी हमारा कफ सिरप और टॉनिक रहता है उसमें स्मॉल इंग्रेडिएंट ऑफ इथेनॉल होता है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं इसके केमिकल रिएक्शंस की इथेनॉल किस तरह से रिएक्ट हैं। इथेनॉल का रिएक्शंस यानी रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ सोडियम मेटल एंड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल।
तो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे इथेनॉल का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट? C2H5OH, या फिर अगर मैं कंडेंस फॉर्म में लिखूंगा तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स C2H6O, जिसमें 2 एटम ऑफ कार्बन, 6 एटम ऑफ हाइड्रोजन और सिंगल ऑक्सीजन है। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आप इस तरह से लिखिए C2H6O, या फिर जनरली हम कैसे लिखते हैं C2H5OH। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर हम लोग देखेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो स्टूडेंट्स यहां पे कितने कार्बन है? 2 कार्बन एटम। इस कार्बन में क्या है? सिंगल बॉन्ड, OH अटैच होगा। 1 2 3 4, ये आपको वैलेंसी ध्यान रखना। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन प्लेस करेंगे, H H H H H। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इथेनॉल का। आइए इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, जो रिएक्शन विद सोडियम। आइए देखते हैं रिएक्शन विद सोडियम मेटल। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे इथेनॉल का स्ट्रक्चर्स। तो ये इस तरह से हो जाएगा इथेनॉल, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड OH। अब आप हाइड्रोजन देखिए, सिंगल बॉन्ड है तो यहां पे हम हाइड्रोजन कितना प्लेस करेंगे? CH3। यहां पे 2 बॉन्ड है तो ये हो गया हमारा इथेनॉल। रिएक्ट विथ सोडियम मेटल, तो इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? सोडियम मेटल। स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमें पता है कि सोडियम जो मेटल है इट्स अ हाईली रिएक्टिव मेटल। अगर सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है तो सोडियम रिएक्ट विथ वाटर एज वेल एज अल्कोहल एंड इस लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो इस केस में भी यहां पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। तो रिएक्शन क्या कहेगा? रिएक्शन विद सोडियम मेटल विद इथेनॉल फॉर्म सोडियम इथो ऑक्साइड। रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंगली पहला मेटल हम लिखेंगे सोडियम, नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितना है? 2, ईथ, और O स्टैंड फॉर ऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स हो गया सोडियम इथो ऑक्साइड। तो ये हमें फॉर्म हो रहा है CH3 CH2ONA, यानी ये जो हाइड्रोजन है ये यहां से रिमूव होगा और हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहां पे रिएक्शंस क्या हो रहा है कि इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम मेटल फॉर्म सोडियम इथो ऑक्साइड। तो इसको हम कहते हैं सोडियम इथो ऑक्साइड्स एंड लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। बट स्टूडेंट्स देखने पे पता चल रहा है कि हमारा रिएक्शंस बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहां पे क्या है कंपोनेंट में अगर देखेंगे हाइड्रोक्सिल में 1 है। देखो 3 + 2 दैट इज 5, 5 + 1 6, लेकिन यहां पे देखो कितना 3 + 2 5, 5 + 2 7। तो क्या करते हैं, इसको हम बैलेंस करते हैं। किस तरह से बैलेंस करेंगे? मल्टीप्लीकेशंस ऑफ 2। अगर मैं यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इंटायर जो रहेगा ये बैलेंस हो जाएगा। 2 यहां से भी मल्टीप्लाई कर दो एंड 2, ओके। तो 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 एटम ऑफ सोडियम। तो ये हो गया हमारा बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। क्या है? इथेनॉल, इथेनॉल एंड सोडियम मेटल फॉर्म सोडियम, सोडियम ईथ ओ ऑक्साइड, इथो ऑक्साइड। तो क्या फॉर्म हो रहा है? सोडियम इथो ऑक्साइड।
तो स्टूडेंट्स इसको हम कह सकते हैं व्हेन इथेनॉल इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल करस्पॉन्डिंग फ्रॉम सोडियम इथो ऑक्साइड, जो कि हमारा यहां पे रिएक्शंस हो गया। तो इथेनॉल किसमें कन्वर्ट हो गया? सोडियम इथो ऑक्साइड, द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन यानी रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम इथेनॉल। तो इथेनॉल से अगर वाटर हम रिमूव कर देंगे तो इट इज फॉर्मिंग द करस्पॉन्डिंग अनसैचुरेटेड है। इथेनॉल रिएक्ट विथ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड करस्पॉन्डिंग फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो यहां पे स्टेटमेंट्स क्या दिया हुआ है? इथेनॉल रिएक्ट विथ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म इथीन एंड वाटर। तो चलिए देखते हैं रिएक्शंस। इथेनॉल को हम इस तरह से लिखते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। स्टूडेंट्स ये OH है, आप ये यहां पे अटैच कर दिए और इसका एक हाइड्रोजन एटम अटैच कीजिए। स्टूडेंट्स ये हमने इथेनॉल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखा। कार्बन यहां पे 2 कार्बन एटम है और OH यहां पे अटैच है। अब ये किसके साथ ट्रीट हो रहा है? इन प्रेजेंस ऑफ अ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो कंडीशन है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हॉट कंडीशंस में। तो होगा क्या? ये केमिकल रिएक्शंस में देयर इज अ रिमूवल ऑफ वाटर, ये दोनों ही यहां से रिमूव हो जाएगा। H और OH दोनों क्या फॉर्म हो जाएगा? कंबाइन होकर के वाटर, हाइड्रोजन कंबाइंड विद हाइड्रोक्सिल वाटर। स्टूडेंट्स अगर ये H और OH रिमूव हो गया तो देखिए कार्बन के पास एक हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल गया, तो कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहां पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड। तो ये इस तरह से फॉर्म होगा, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हियर इज हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, बट ये कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी ये क्या हो गया? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट इज इथीन, यानी इथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू इथीन। और ये जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कंबाइन होकर के फॉर्म करता है वाटर। तो यहां पे क्या हुआ? रिमूवल ऑफ वाटर, यानी अल्कोहल से ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया एंड इट्स करस्पॉन्डिंग फॉर्म दैट इज इथीन। तो हम ये कह सकते हैं इथेनॉल रिएक्ट विथ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म इथीन एंड वाटर। इसी रिएक्शंस को कहते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स हमने यहां पे इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड इथेनॉल को देखा, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था? C2H5OH कह सकते हैं या फिर बोल सकते हैं C2H6O, टर्म एज अ इथाइल अल्कोहल, और IUPAC में इसको कहा जाता है इथेनॉल। जो ऑलरेडी हमने देखा स्टूडेंट्स की इथेनॉल इज कलरलेस लिक्विड विद द प्लेजेंट स्मेल एंड हैविंग द बर्निंग कैपेसिटी। Ethanol is soluble in water and ethanol react with sodium from sodium etho oxide and ethanol react with the concentrated sulfuric acid from unsaturated hydrocarbon that is alkenes. Uses of alcohols हमने क्या देखा? Ethanol is used for the making a जिसका जो फॉर्मूला होता है CH3COOH। स्टूडेंट जो COOH है ये फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो यहां पे जो इथेनॉइक एसिड है ये क्या है? CH3COOH, कॉमनली नोन एज एसिटिक एसिड। लेकिन अगर हम IUPAC नॉमेनक्लेचर्स की बात करेंगे तो 2 कार्बन है और 2 कार्बन यानी क्या हो गया? इथेन, ई रिप्लेस कर देंगे ओइक से तो बन गया इथेनॉइक एसिड। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं। स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज क्या कहता है? इथेनॉइक एसिड इज आल्सो कलरलेस लिक्विड विद द पंजेंट स्मेल। तो पंजेंट स्मेल के साथ में एसिड है
तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि एसिड्स आर इन सॉर इन टेस्ट, तो इथेनॉइक एसिड्स आर आल्सो सॉर इन अ टेस्ट and it's soluble in water. It's highly soluble in water and solution of 5% to 8% ethanoic acid in water is called as a vinegar, जो कि जनरली हम फूड स्टफ में यूज करते हैं। तो किसी भी वाटर में 5% to 8% अगर इथेनॉइक एसिड डिसॉल्व होगा कॉन्सेंट्रेशन में, तो उसी को हम कहते हैं विनेगर। अब यहां पे हम इथेनॉइक एसिड्स के कुछ रिएक्शंस देखते हैं, जिसमें से दो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन है स्टूडेंट एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन कहने का मतलब कि जब हम इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड एंड इथेनॉल इज रिएक्ट टुगेदर, इट्स फॉर्म ईस्टर। तो ये फॉर्म होता है इथाइल इथेनियोट तो प्रेजेंस ऑफ दैट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो आइए देखते हैं एस्टरिफिकेशन का रिएक्शंस किस तरह से होता है। आइए देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉइक एसिड। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? व्हेन इथेनॉइक एसिड्स रिएक्ट विद इथेनॉल, इट्स करस्पॉन्डिंग फॉर्म ईस्टर। तो चलिए देखते हैं कि रिएक्शन किस तरह से होगा। सबसे पहले हम इथेनॉइक एसिड यहां पे ले लेते हैं। तो रिएक्शंस में इथेनॉइक एसिड यानी ये हो गया CH3COOH, ये जो स्ट्रक्चर से स्टूडेंट्स इसको कहा जाता है इथेनॉइक एसिड, जिसमें से दो कार्बन एटम है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है? ओइक एसिड, दैट इज कॉल्ड एज अ इथेनॉइक एसिड रिएक्ट विथ इथेनॉल। तो इथेनॉल का स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, CH3CH2OH। तो ये इट इज अ रिएक्ट विथ इथेनॉल। तो क्या फॉर्म हो रहा है यहां पे? इथेनॉइक एसिड रिएक्ट विद इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड रिएक्ट विद इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब एसिड में हम यहां पे एसिड कैटालिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि होता है अपना कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो वी आर यूजिंग H2SO4 और ये सॉल्यूशंस को मैं हीट करता हूं। इट इज फॉर्मिंग इथाइल इथेनियोट ईस्टर प्रोडक्ट। क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है और हाइड्रोक्सिल्स ये रिमूव हो जाएगा और ये CH2CH3 गेट अटैच टू ऑक्सीजन। तो ये जो CH2 है, हाइड्रोजन यहां से और ये इस पार्ट से हाइड्रोक्सिल्स, इट्स रिमूव एंड इट इज अ फॉर्मिंग, क्या फॉर्म होगा? ये फॉर्म होगा स्टूडेंट्स यहां पे इथाइल इथेनियोन। तो चलिए वाटर रिमूव हो जाएगा एंड इट इज अ फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ CH3COO। देखिए ईस्टर में 2 होता है एंड इट्स फॉर्मिंग द रिमेनिंग द इथेन, दैट इज व्हाट द CH2 एंड CH3 along with formation of water। इसको कहते हैं इथाइल। ये देखिए ये हो गया इथाइल इथेनियोट, इथाइल ग्रुप है और इथेनियोट, या इसको जनरली हम कहते हैं ईस्टर। तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम लोग कहते हैं एस्टरिफिकेशन। तो एस्टरिफिकेशन क्या है स्टूडेंट्स? इथेनॉइक एसिड रिएक्ट विद इथेनॉल, ethanol in presence of acid as a catalyst form corresponding ester and the name as a ethyl ethanoate। तो ये प्रोसेस हम क्या कहते हैं? एस्टरिफिकेशंस। नेक्स्ट रिएक्शंस हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, द रिएक्शंस विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉइक एसिड्स में जो अगला है रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विथ बेस। स्टूडेंट्स रिएक्शन विथ बेस कहने का मतलब होता है कि ऑलरेडी हम इथेनॉइक एसिड ले रहे। व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस, इट्स करस्पॉन्डिंग फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि यहां पे रिएक्शन विद बेस क्या है। इथेनॉइक एसिड गिव द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। कैसे?
स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया इथेनॉइक एसिड CH3COOH। इथेनॉइक एसिड रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड बेस जो कि है अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो इट इज अ फॉर्मिंग द सॉल्ट एंड लिबरेशन ऑफ वाटर। तो सॉल्ट क्या फॉर्म होगा, केटायंस एंड एनायन, रिमूवल ऑफ H एंड OH माइनस आयन फॉर्म वाटर। तो स्टूडेंट इस तरह से फॉर्म हो जाएगा ये CH3COO। यहां से हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल्स ग्रुप रिमूव होगा और दोनों कंबाइन होकर के वाटर, और ये जो हाइड्रोजन ग्रुप यहां से निकलेगा वहां पे कंबाइन हो जाएगा सोडियम। तो ये इसको कहते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और सोडियम एसीटेट या सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड, अलग अलग नामों से जानते हैं। तो इसको कहते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिडिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड एलॉन्ग विथ वाटर। तो ये क्या फॉर्म हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या हो गया, एसिड रिएक्ट विद बेस, ये हो गया एसिड, ये क्या हो गया बेस, क्या फॉर्म कर रहा है सॉल्ट एंड वाटर। तो ये जो रिएक्शन है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर एसिड में कौन सा एसिड हमने इस्तेमाल किया है, इथेनॉइक, इथेनॉइक एसिड, और बेस क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो स्टूडेंट्स यहां पे बेस क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये हो गया सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो रिएक्शंस हमें देखने मिल रहा है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद बेस। इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड्स गिव न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस करस्पॉन्डिंग फ्रॉम सॉल्ट एंड वाटर। स्टूडेंट्स अगली केमिकल प्रॉपर्टीज है दैट इज व्हाट द रिएक्शंस विद बेसिक सॉल्ट, जिसमें हम लोग लेते हैं बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, जिसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर स्टूडेंट सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट को इथेनॉइक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो इट्स करस्पॉन्डिंग फॉर्म द सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये यहां पे अगर मैं बेसिक सॉल्ट लेता हूं या फिर आप सोडियम कार्बोनेट ले लो या सोडियम बाइकार्बोनेट ले लो, ये दोनों में ही सेम प्रोडक्ट हमें मिलता है, सॉल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लिबरेशन होगा एंड वाटर। और ये हमें कैसे पता चलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो रही है विद द हेल्प ऑफ अ मिल्की टेस्ट, लाइम वाटर मिल्की टेस्ट, जिससे फ्रेशली प्रिपेयर लाइम वाटर जो होगा स्टूडेंट्स टर्न इनटू द मिल्की कलर दैट गिव दिस प्रेजेंस ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो चलिए केमिकल रिएक्शंस हम लोग देखते हैं। रिएक्शन विद दैट द बेसिक सॉल्ट सोडियम बाइकार्बोनेट CH3COOH, ये हो गया हमारा इथेनॉइक एसिड, रिएक्ट विद NaHCO3 बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, रिएक्शंस क्या होगा, सॉल्ट फॉर्म करेगा CH3COONA। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सोडियम, मैंने बताया था सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी कह सकते हो, सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड भी कह सकते हो, सोडियम सॉल्ट ऑफ सोडियम इथेनियोट भी इसको कह सकते हैं, इथेनियोट, क्योंकि ये क्या है सॉल्ट है, सोडियम इथेनियोट, लिबरेशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एलॉन्ग विथ वाटर। तो यहां पे क्या हो रहा है, इथेनॉइक एसिड रिएक्ट विद द बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट में क्या लिया हमने, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, इट्स फ्रॉम सोडियम इथेनियोट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।
तो यहां पे हमने देखा रिएक्शन विथ बेसिक सॉल्ट। स्टूडेंट्स अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे हम कहते हैं सैपोनिफिकेशन। तो सैपोनिफिकेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? व्हेन दैट ईस्टर रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड along with alcohol और प्राइमरी अल्कोहल कॉल्ड एज अ सैपोनिफिकेशन। तो यहां पे क्या दिया? व्हेन ईस्टर रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले हम यहां पे क्या करते हैं? ईस्टर देख लेते हैं, CH3COO। यहां पे हम प्राइमरी क्या लेने वाले? इथाइल इथेनियोट। तो इथाइल इथेनियोट यानी क्या हो जाएगा? CH2 इथाइल इथेनियोट। तो ये हमने क्या किया? एक ईस्टर हमने लिया, ईस्टर रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इट्स फॉर्म सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी इसके साथ ये फॉर्म करेगा CH3COON, that is called as a sodium salt of carboxylic acid, sodium salt of ethaniol, sodium salt of acetic acid along with alcohol। तो अल्कोहल में CH3CH2OH फॉर्म हो रहा है। तो हमने ईस्टर लिया, ईस्टर रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट्स फॉर्म सोडियम salt of acid and alcohol जो कि है इथेनॉल। इस रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं सैपोनिफिकेशन। फिर से बता रहा हूं, व्हेन एन ईस्टर रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये जो सोडियम है ये ऑक्सीजन को कंबाइन करेगा। इफ बॉन्ड इज ब्रेक, दिस सोडियम कंबाइन टू एयर, और ये जो हाइड्रोक्सिल है यानी ये जो इथाइल ग्रुप है कंबाइन टू OH। तो रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल, दो प्रोडक्ट बनता है। सॉल्ट एंड अल्कोहल इज कॉल्ड एज अ सैपोनिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स हमने यहां पे केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस किया, दैट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनोइक एसिड एज वेल एज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल। तो स्टूडेंट्स केमिकल प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा? केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमने देखा एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन क्या होता है? व्हेन इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ इथेनॉल, दो चीजें, इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ इथेनॉल टू फॉर्म ईस्टर, जिसको क्या कहते हैं? इथाइल इथेनियोट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट दैट इज अ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सेकेंड हमने देखा द रिएक्शन विथ बेस। रिएक्शन ऑफ बेस में क्या है? इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सेम रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद द बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट में हमने क्या क्या लिया स्टूडेंट्स? सोडियम कार्बोनेट ले सकते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं। इफ द इथेनोइक एसिड इज रिएक्ट विद द सोडियम बाइकार्बोनेट, इट इज फॉर्म सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड along with liberations of carbon dioxide, efflorescence and water molecule। नेक्स्ट हमने जो रिएक्शंस देखा उसको कहते हैं सैपोनिफिकेशन। सो सैपोनिफिकेशन का रिएक्शंस क्या कहता है? When an ester is react with sodium hydroxide, it's a form sodium salt of carboxylic acid along with alcohol। तो यहां पे क्या फॉर्म हो रहा है? ये फॉर्म हो रहा है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड and parent alcohol। तो this parent alcohol is formed